All right, let's cut across live now. Priyanka Gandhi is speaking at the moment. इस तरह का कार्यक्रम तो जब मैंने देखा मैंने सोचा अपनी अमेठी की बहनों के लिए अच्छा होगा तो मैंने यहाँ शुरू कराया। लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ गिने चुने गाँव में इसका फायदा हो जाएगा। तो बड़े भाई होते हैं, तो जब वो आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, पूरे क्षेत्र भर में होना चाहिए। तो फिर उन्होंने इसका विस्तार किया और आज आप जैसी 12 लाख बहनें हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर। क्योंकि गाँव में मैं ऐसी गई हूँ बुंदेलखंड भी जाते हैं ना समूह बनाने, अभी मैं तो एक गांव में मैं गई थी, सारे मर्द खड़े थे। मैंने कहा कि कहाँ हमारी पतियां जा रही हैं, घबराहट नहीं हो रही कि कहीं दूर जा रही है, अकेली रहेंगी क्या रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बोला बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने काम हमारे गांव में किया है वो कहीं और करे और भी अच्छा होगा, दूसरों की भी मदद करें। तो मुझे इतनी खुशी हुई वो सुन के कि आप सिर्फ आपके जीवन में नहीं बदलाव आ रहा लेकिन आपके परिवारों में, समाज में भी बदलाव आ रहा है। आपके आत्मविश्वास में भी मुझे आपको मालूम है 82 साल की माता जी मिली मुझे एक समूह में। तो उन्होंने मुझे लिखाया, बड़े गर्व से लिखाया कि वो अपना नाम अपने आप लिखा था उन्होंने और पढ़ना लिखना नहीं आता था तब तक। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले वो लिखना सीख गई। इतना आत्मविश्वास आ गया था। मैंने सुना लड़की भी हो प्रधानों से कौन चला है, कब चले मेरा नमस्ते, दीदी जी से नमस्ते। मेरा नाम है रीता, मैं संग्रामपुर ब्लॉक से हूँ। हमारे गांव का नाम है धरेसू। जो आज ये दिन है समूह संगठन के हमारे भैया जी हैं, राहुल भैया हमारे, जो हम लोगों को गरीबी के बाहर निकालते हैं। लोग कहते हैं कि कौन आया कुछ देके गया, लेकिन हमारे भैया ने जो कुछ दिया है मजबूती है। हमारे भैया जो दिए हैं संगठन से आज हम लोगों को ये कि आप लोग संगठन बना करके जा करके लीजिए। अगर कोई ला करके दे के जाता ऐसी योजना है जो आज हम लोग गरीबी से बाहर सबको लेकर के जाते हैं। परिवार में आज परिवार पूरा खुशहाल है। जो 4 दीवारी के अंदर बंद थी कोई मुझे पहचानता नहीं था, वो लगती है किसकी देन है, ये कांग्रेस की देन है, हमारे भैया की देन है। आज हमारे यहाँ रहेंगे तो हमारे भैया ही रहेंगे, कांग्रेस के सिवा यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। भैया भी जब भी आते हैं तो सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब आप सबसे मिलते हैं। खासतौर से जब जाहिर में मिलते हैं ना, तो आप छोटे ग्रुप में मिलते हो तो उनको बताते हो कि क्या क्या किया, कैसा हुआ घर पे, किस तरह से आपकी परेशानी, तो बहुत खुश होते हैं। तो भैया जी जो है उनकी राजनीति भी इसी तरह की। जैसे आपको उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि समूह वो बनाएंगे, बैंक का खाता भी वो खोलेंगे, कभी तो नहीं कहा, आपको रास्ता दिखाया और बाकी सारा काम आपने खुद किया। किसी ने आपका हाथ पकड़ के नहीं करवाया, खुद किया आपने अपनी ही सक्षमता से और अपनी ही आत्मशक्ति, है ना। तो यही उनकी राजनीति है। राजनीति में वो इसी तरह से काम करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जनता को अपनी शक्ति मिले, जनता सक्षम हो और अपनी शक्ति को समझ के बदलाव खुद करे। तो अगर आप कांग्रेस के बाकी कार्यक्रम देखिए, जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, ये मनरेगा की बात की आपने, मनरेगा का रोजगार का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, ये सब उसी तरह के कार्यक्रम है कि जनता की शक्ति को पहचानते हैं। ये समझते हैं अच्छी तरह से कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता की शक्ति है, लोकतंत्र है, इसमें आपसे बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह आप अपने जीवन में बदलाव लाए हो परियोजना के जरिए, इसी तरह से आप देश के राजनीतिक जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अपनी शक्ति को अच्छी तरह से समझो। किसी ने कहा था मुझे कि जब पहले दरवाजा खटखटाते थे तो आप क्या कहते थे,
इसे आपने देखा कि परिवार बदला, लोग आपको अलग नजरिए से देखते थे, पहले आपको सशक्त नहीं समझते थे, अब समझते हैं, दूसरे लोग भी आपकी शक्ति समझते हैं। तो इसी तरह से राजनीति में होना चाहिए। तो इसी तरह से जो आपको वोट किया गया है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है, देश के भविष्य को मजबूत बनाने की शक्ति है। तो इसको एकदम ध्यान से, समझदारी से आप इस्तेमाल करें।